ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। माँ ओ मेरी माँ, माँ ओ मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। बड़ी प्यारी धुन बजाई भैया जी ने। एक बेटे ने अपनी माँ से कहा, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। मेरी माँ तेरा नाम दिला, मेरी माँ तेरा नाम दिला। और सुनिए ना कि जिस माँ ने पैदा किया उसके कितने एहसान है। सुनिएगा पहला एहसान, ए बिटिया काहे सांतना बेटा, ए भैया कहा बात हरिर के लाख है का। हाँ थोड़ा शांति बनाया। अम्मा पप्पा आए हैं, अम्मा पप्पा आए हैं, बताइए उनसे। हाँ नहीं, हाँ तो हिया हो रहा हो जाए, हो रहा हो जाए। सुनिएगा कहना, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ। फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ, फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ, फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ। कहते हैं 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, और फिर जन्म देती है हमें पालती है। सीटी न मारो, थोड़ा कम बोले, ठीक हल्का बेस डाल दो सीटी मारो। कहते हैं जब किसी का बेटा भाइयों परदेश कमाने के लिए चला जाता है, भैया बातें मत करो, थोड़ा शांति बनाए। जब किसी का बेटा परदेश कमाने के लिए चला जाता है और जब कभी उसका भाई घर से फोन करता है, कहता है भैया मेरे लिए गाड़ी लाना। पत्नी फोन करती कहती पति जी मेरे लिए साड़ी लाना। बहन फोन करती कहती भैया मेरे लिए कपड़े लाना। पिताजी फोन करते कहते बेटा पैसे कमाकर खूब आना। लेकिन भाइयों जब कभी माँ फोन करती है कहती बेटा कुछ मत लाना, लेकिन घर वापस लौट कर जरूर आना। ये केवल एक माँ कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। हम कभी जब बाहर जाते हैं हम सभी और घर में पहुंचते हैं तो घर में जब माँ मिलती है तो कहते बेटा किसी ने चाय पूछा, किसी ने पानी पूछा, किसी ने खाने को पूछा था, माँ ये पूछेगी। लेकिन अगर घर में पत्नी है वो ये नहीं पूछेगी किसी ने पानी पूछा था, वो तो ये पूछेगी कल आपने 500 कमाया था, आप 200 काहे लाए। अपने सब क्या में कहावत है कि
महतारी टोवे पेट और मेहरारू टोवे पेट। जब बच्चा बहुत छोटा सा होता है ना, छोटा सा था, जब हम सभी छोटे थे, 1-2 नंबर बिस्तर पर कर लिया करते थे। माँ क्या करती थी, बेटी को सूखे में लिटा देती थी, रुकना गीले में सो जाती। ये केवल माँ कर सकती, दूसरा कोई नहीं कर सकता। अगर कोई कष्ट आ जाए ना तो सबसे पहले माँ को पता चल जाता है। दुख जो बच्चे पर हो पहले जान जाए, दुख जो बच्चे पर हो पहले जान जाएगी, जो बच्चे पर हो पहले जान जाएगी, दुख जो बच्चे पर हो पहले जान जाएगी। ले जमानी दुआएं तेरे, उठाना सीधे सीधे हाथ बजा के ताली। इधर से अगर माँ से प्रेम करते हो अपनी माँ से तो बजाना। ले जमानी दुआएं तेरे काम आई, ले जमानी दुआएं तेरे काम आई, तो मेरी माँ, तो मेरी और एक बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ तू मुझे कितना प्रेम करती है। माँ ने कहा बेटा प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है कि दिखाई दे, जैसे ये बिजली है, ये तार है, तार में करंट है, हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर कोई कहो करंट को देखा जाए तो दिखाया जा सकता है? नहीं दिखाया जा सकता, एहसास किया जा सकता है। तो प्रेम को एहसास किया जा सकता है। बेटे ने पूछा माँ तू मुझे कितना प्रेम करती है? माँ ने कहा सुन बेटा, मैं प्रेम नहीं करता तो तेरे लिए ही तो जीती हूँ, जिसके लिए मेरा तो ही तो बेटा है जिसे मैं प्यार करती और कहना सकता माँ के और कितने एहसान। माँ ने पैदा किया तब ये पहचान है, माँ ने पैदा किया तब ये पहचान है, माँ ने पैदा किया तब ये पहचान है, माँ ने पैदा किया तब ये पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है, हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। कहते हैं माँ ने पैदा किया तब ये पहचान। अगर माँ हमें और आपको पैदा न करती तो समाज में कोई पहचान होती नहीं होती। कहते हैं कि वही माँ 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 9 महीने पेट में रखती जरूर है। बेटा कैसा भी हो माँ तड़पती जरूर है। दुनिया की हर माँ कहती है कि मेरा बेटा कोई है। इसमें अगर बेटा निकम्मा निकल जाए तो माँ का क्या कसूर है? अगर बात सच्ची लगे तो ताली हो जाओ। बोल सच्चे दरबार की जय, बोल शेरा वाली मैया की जय, बोल अपने अपने अम्मा की। देखिए अभी कुछ दिन बाद
बाद नवरात्रि आएगा चैत्र वाला, इसमें भी जागरण होते हैं। इसके बाद भगवान का जो नवरात्र आता है उसमें भी बड़े बड़े जागरण होते हैं, जगह जगह पंडाल लगते हैं, मूर्तियां रखी जाती हैं। हमारे जितने जवान भाई हैं सब खूब अपने खोपड़ी में चोदर बांध लेते, हाथ में बांध के प्रेम से बोलो जय माता दी, शेरा वाली जय माता दी। और कहीं अपनी माँ ने कह दिया कि बेटा आज ये काम कर दो, तो क्या करेंगे, हम ही कर सकते हैं, छोटे वाले से करवा दो। अगर अपनी माँ का आप कहना न मान सके तो क्या हो, ये सब किया सब बेकार हो गया। आप कितने भी जय माता दी कर दो, उससे कुछ नहीं होगा। जो यहाँ भोलेनाथ बैठे हैं, दुर्गा माँ बैठी हैं, वो एक ही बात कहती है, बेटा इसको तुम 56 भोग चढ़ाते हो, और जो घर में माँ बैठी है माँ को एक रोटी को तरसाते हो, उसका जीना तो धिक्कार है। और इतना ही नहीं, उसका यहाँ आना ही बेकार। और जिनको अपनी मम्मी से प्यार है उनको यहाँ आने का अधिकार है। तो जो अपनी माँ से प्रेम करते उठाओ सीधे से हाथ और बजा के ताली। जिनको अपनी मम्मी से प्यार है उनको यहाँ आने का अधिकार है। जिनको अपनी मम्मी से प्यार है ये जो भोलेनाथ बैठे हैं, जो दुर्गा माँ है, कहती है बेटा मुझको तो चूनर रोज चढ़ाते हो, और जो घर में माँ बैठी है माँ को एक धोती को तरसाते हो। ऐसा बेटा तो घर में काल है, ऐसा बेटा तो घर में काल है, उसका यहाँ आना उसका यहाँ आना तो बेकार है। और सच्चे दरबार की यही इसीलिए दुर्गा माँ कहती है, भोले बाबा कहते हैं बेटा अपनी माँ को मना के भी मान जाएंगे, अपनी माँ को मना के भी मान जाएंगे, अपनी माँ को मना के भी मान जाएंगे, माँ को मना के भी मान जाएंगे। माँ की दुआएं तेरे ओ मेरी माँ, भैया ए भैया आगे वाले भैया कौनो दुश्मनी है कि प्रेम से हाथ बोल रहा हूँ। ईटा उठा ना रखे है, उठा के मार दे के चक्कर में बेबे मारस पर सब मिल जाए। बोल सच्चे दरबार की कहते हैं लगे रहो। बोझ बरसों तलक ये उठाती है, बोझ बरसों तलक ये उठाती है, बोझ बरसों तलक ये उठाती है, बोझ बरसों तलक ये उठाती है। जान कर कितनी रातें बिताती है, जान कर कितनी रातें बिताती है, जान कर कितनी रातें बिताती है। कहते बोझ वर्षों तलक ये उठाती है माँ, और जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ।
कहते हैं खुश नसीब है वो गुब्बारे जो चंद सांसों में फूट जाते हैं। खुश नसीब है वो गुब्बारे जो चंद सांसों में फूट जाते हैं, और बदनसीब है वो औलादे जो चंद पैसों के लिए अपनी मां को भूल जाते हैं। सुनिएगा, एक संस्मरण याद आया। एक बूढ़ी औरत थी और विधवा, उसने खूब मेहनत किया अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। इतना मेहनत किया कि दूसरे के घर में काम किया, बर्तन मांजा, न जाने क्या क्या किया। अपने बेटे को भाइयों इतना पढ़ाया कि बेटा डॉक्टर हो गया। और स्वाभाविक सी बात, अगर कोई डॉक्टर हो जाएगा तो उसकी शादी किससे होगी भैया? सौरभ भाई, अगर कोई डॉक्टर हो गया तो शादी किससे होगी उसकी? डॉक्टर से होगी। उसने अपने बेटे को इतना पढ़ाया कि उसका बेटा डॉक्टर हो गया, और उसकी शादी हुई थी डॉक्टर से हुई। और जब उसकी पत्नी घर में आई तो उसकी पत्नी ने पूछा, आए डॉक्टर साहब एक घर में कौन है? तो उसकी पत्नी ने जब ये पूछा कि डॉक्टर साहब घर में कौन है, तो डॉक्टर ने बताया कि ये मेरी माँ है, इसी ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इसी के बदौलत मैं डॉक्टर हुआ हूँ। तो उसकी पत्नी ने क्या कहा भाई? कहा डॉक्टर साहब सुन लो, या तो घर में मैं रहूंगी या तो घर में ये तुम्हारी माँ रहेगी। डॉक्टर क्या हो गया? मजबूर हो गया उस समय, या तो अपनी पत्नी को छोड़े या तो अपनी माँ को। लेकिन उसने डिसीजन क्या लिया? उसने अपनी माँ को छोड़ा, पत्नी को नहीं छोड़ा। क्या किया? अपनी माँ को वृद्धाश्रम पहुंचाया और अपनी पत्नी को घर में रखने लगे। एक दिन की बात है भाइयों, धीरे धीरे उस डॉक्टर के बच्चे हो गए। एक दिन उस बूढ़ी औरत का मन किया कि चलो चलते हैं अपने पोते पोतियों से मिला। और जब अपने पोते पोतियों से भाइयों मिलने आते हैं तो वही उसकी पत्नी घर में मिलती है, कहती है बेटा, उसकी पत्नी घर में मिलती है और बूढ़ी औरत कहती है कि मुझे मेरे पोते पोतियों से मिला दो। तो उसकी पत्नी कहते हैं बूढ़ा तो घर से निकल जाओ धीरे से, यहाँ पे तुम्हारी एंट्री नहीं है। उस औरत को इतना कष्ट हुआ भाइयों कि हे भगवान, काश मैं मर गई होती, जिस बेटे के लिए मैंने पूरा जीवन में उछावर कर दिया, आज उसी की पत्नी उससे घर से निकाल ली, घर में घुसने नहीं दे रही। उसने भाइयों वृद्धा आश्रम भी छोड़ दिया, जाकर अपने गांव में रहने लगे। ए भैया काहे दुर्गवा चाह न मनबो? बिल्कुल यार, अनवायलेंट आदमी है। अरे अब तो कम से कम शांति बनाए रखो यार भाइयों। वो बूढ़ी औरत जाकर घर में पुराने गांव में रहने लगी। एक दिन की बात है, वही डॉक्टर छुट्टियों में आया और उसने सोचा चलो चलते हैं अपने माता से मिलाते हैं, पता लगाते हैं। पता लगाने निकल पड़ा और जब वृद्धा आश्रम पहुंचा भाइयों तो उसकी मां नहीं मिली। वो फिर गांव में ढूंढने के लिए पहुंच गया और जब गांव में ढूंढने के लिए पहुंचा तो एक दिन अचानक उस बुढ़िया की तबीयत खराब हुई और उसका स्वर्गवास हो गया। और जब उसकी तबीयत खराब हुई तो उसने एक पत्र लिखा था अपने पड़ोसी